हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जनरल है तो जनरल की तरह आप इसे देख सकते हैं, यानी कि सब पर वैलिड नहीं, सब पर मैच नहीं करेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी, और कोई बंदा या बंदी नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। जेमिनाई, क्या रहा है रिसेंट पास्ट आपका, क्या रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, थोड़ी बहुत तू मैं अनबन बनी हुई है, लेकिन वहां कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए आप रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहे हैं, दिए हैं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि आप अपनी कंफ्यूजन, जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो खत्म कर सके, अपने इमोशन से एक दूसरे को शेयर कर सके, और फिर से रिश्ता चेयरफुल हो सके, इसमें खुशियां वापस आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो और जो भी मेल या फीमेल, जो भी मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनकर उभर सके। तो यही आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपका आना होगा और उस बंदे या बंदी से मिलना होगा कि वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी या तैयार है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। शायद हो सकता है कि अभी भी आप उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से रिश्ते में सुधार हो सके और ये रिश्ता चेयरफुल हो सके। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी बता रही है कि वहां जहाँ चुप्पी और खामोशी के साथ आपने महसूस किया कि आप अपने आप को हील करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। आप चीजों को सही होने का वेट और इंतजार करेंगे, और धीरे धीरे करके डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़ेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो वो जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है, अगर आप एक शुरुआत करते हैं तो वही बिगिनिंग आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जज्बात है। तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो नए पार्टनर के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि इन दिनों आपकी एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। जिस चीज के लिए आप फीलिंग कर रहे थे वो चीज आपकी कामयाब होती दिखाई दे रही है। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो काफी अच्छा ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों नए पार्टनर के रूप में कोई बंदा, नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई लड़का या लड़की, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है। तो
थोड़ी सी आपसे ये हिदायत दी जाती है कि आप इनके साथ डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना कीजिए, बातें कीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए, लेकिन जब तक मैच्योर एनर्जी नहीं हो जाती तब तक आपको शादी विवाह में नहीं जाना है। यानी कि बिगनिंग कर सकते हैं, रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी या फिर एंगेजमेंट वगैरह कह सकते हैं। और अगर काफी सेलिब्रेशन आप इस रिश्ते को करेंगे, काफी खुशियां आपके घर में आ रही हैं, तो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार के साथ, फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। और थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाइए जहां अगर कोई पहले रुकावट आई भी थी तो उसको सेलिब्रेट कर सके, खुशियां जाहिर कर सके। और अगर आप इस रिश्ते में आगे जाएंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो कुछ समय के साथ, वक्त के साथ यही रिश्ता आपके लिए विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा, सेनाइयां बच सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं। जो अनमैरिड है, बिल्कुल कुंवारे हैं, तो उनके लिए लाइफ पार्टनर के रूप में एक अच्छा जोड़ीदार मिल सकता है, एक अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो आपको हर तरह की खुशियां देने में सक्षम हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे, अनबन बनी हुई है, रिश्तों में दरार आ गई है, तो वहां भी रिश्तों में सुधार होता नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा, तो इधर नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है नए लाइफ पार्टनर के रूप में। तो काफी एनर्जी थोड़ा बहुत जल्दी ही आपका रिश्ता आने वाला है, या आप किसी की तरफ रिश्ता लेकर जा सकते हैं, और बहुत जल्दी खुश खबरी आपको मिल सकती है। गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपके पास मिल सकता है। रिश्ता यानी कि रिश्ते को पक्का किया जा सकता है, भले ही शादी विवाह में समय या वक्त लगे, और वो विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, काफी खुशहाल ये रिश्ता हो सकता है। बहुत अच्छा ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के नए सिरे से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो इम्बैलेंस्ड रिश्ता था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, कभी तो वहाँ बैलेंस बनता दिखाई दे रहा है। अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, पर्सनल टाइम में घर के कामों का निपटारा करते हैं, अपने परिवार से, अपने फैमिली से मिलते जुलते हैं, अपने बच्चों से मिलते जुलते हैं, बच्चों से मीन्स अपनी वाइफ या हस्बैंड से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में उन बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, और अपने जो भी पर्सनल इश्यूज हैं एक दूसरे पर अगर नहीं थोपते, यानी कि एक दूसरे को नहीं बताते क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट होता है, तो धीरे धीरे करके जो है फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम फिर से मिल सकता है। यहाँ आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की या फैमिली की हेल्प लेने की, किसी की मदद लेने की इधर जरूरत है, या जिसको आप अपना परिवार जैसा, फैमिली जैसा मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में सपोर्ट मिलेगा और काफी खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। काफी फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो अनबन या अड़चन बनी हुई थी वो खत्म हो सकता है। तो जैसे अगर आप नए पर्सन के रूप में, यानी कि लव रिलेशनशिप में थे, शादी विवाह नहीं हुआ था, तो वहाँ शादी विवाह किया जा सकता है। और अगर दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई थी, तो वहाँ भी, और आपको लगा था कि अब आप सिंगल हो गए हैं, लाइफ में सिंगल ही होने वाले हैं, तो वहाँ उधर भी उनमें सुधार होने के अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप इस अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल या खुशहाल बनाने के लिए
चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते और इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं। तो जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना होता है और प्रभात हो जाती है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है और चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देती है। तो उसी अंदाज से उसी के साथ अगर आप तो एक दिन दुखों के बाद सुख भी जरूर आएंगे। इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, चाहे वो नया रिश्ता है या इवन पुराना रिश्ता है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, काफी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में मिलेगी। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मैटर चल भी रहा था तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो खत्म होंगी और ये रिश्ता आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो आपको उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो नेगेटिविटी दे रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है और नए रिश्ते की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। इवन पुराने रिश्ते की भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप नए पर्सन के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर पुराने पर्सन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।